हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बात्रे और आप देख रहे हैं रचित ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, यानी कि अध्यारोपण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक न्यूमेरिकल परसों डिस्कस कर लिया था। कल थोड़ी तबीयत खराब के मारे मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज फिर मैं रेडी हूँ क्लास लेने के लिए। तो क्या आप लोग रेडी हैं? उसके पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है। कहता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इच are placed along x-axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. देखिए क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हैं, जिनमें प्रत्येक पर जो चार्ज है, ईच पे इक्वल चार्ज है, वो चार्ज है 4 माइक्रो कूलॉम का, और ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, एट एक्स बराबर 1 मीटर, एक्स बराबर 2 मीटर, एक्स बराबर 4 मीटर एंड एक्स बराबर 8 मीटर पर, और इसी तरीके से आगे। तो कह रहा है फाइंड द टोटल फोर्स। तो मैं टोटल फोर्स निकालना है ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन ओरिजिन, जो कहां पर है, ओरिजिन पर है, प्लेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी में एक बार देख लीजिए। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मतलब अनंत चार्ज हैं, ठीक है, जिन पर प्रत्येक पर जो आवेश है वो 4 माइक्रो कूलॉम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। एक्स बराबर 1 मीटर, एक्स बराबर 2 मीटर, एक्स बराबर 4 मीटर, एक्स बराबर 8 मीटर। इनकी डिस्टेंस दी हुई है। क्या दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार आगे भी है। तो निकालना है हमें पूरा कुल फोर्स कितना होगा 1 कूलॉम चार्ज पर जो ओरिजिन पर है। ठीक है, तो एक बार सवाल को आप देख लीजिए अच्छे से, पॉज करके सवाल को देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन क्या कहता है देखिएगा। सॉल्यूशन कहता है, क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है, सुनिए क्या कहता है, दिखाएं। चलिए सॉल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास चार्ज कितना दिया है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट बना है, ओरिजिन है, यहां पर एक हमारा 1 कूलॉम का चार्ज रखा हुआ है ना, 1 कूलॉम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, 1 कूलॉम का चार्ज रखा हुआ है ना, बोलिए पक्का। अच्छा, और यहां से इस ओरिजिन से कितने मीटर दूरी पर, इस ओरिजिन से 1 मीटर दूरी पर एक चार्ज हमारा रखा हुआ है, कौन सा, Q1। ठीक है, इसी ओरिजिन से Q1 है। ठीक है, इसी ओरिजिन से कितने मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर एक चार्ज रखा है Q2, कौन सा, Q2। और इसी ओरिजिन से कितने मीटर दूरी पर कह रहा है, 4 मीटर दूरी पर रखा है कितना, Q3। ठीक है, और इसी ओरिजिन से 8 मीटर दूरी पर रखा है कितना, अच्छा मीटर एंड डिस्टेंस है, ये सब क्या है, सब डिस्टेंस है। ठीक है, तो तबीयत थोड़ी खराब है, पर आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से तरीके से समझाने की, है ना। और Q4 ले लिया हमने यहां पर। ठीक है, और यहां पर इनफाइनाइट चार्जेस हैं, तो हमें निकालना है कि जो जितने चार्ज हैं वो इस पर कितना
जो है फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं F1, क्या कि जो Q1 चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज पे कितना लगाएगा। और देख लीजिए सर जितने Q है, Q1 Q2 Q3 है, ये सब सेम है। इन सब पे जो चार्ज है, यानी कि हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 और डॉट 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 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू कितना है, ये यहां पर हमारा दिया है 4 माइक्रो कूलम। और माइक्रो कूलम को हम कूलम में चेंज कर लें तो 1 माइक्रो कूलम पे कितने कूलम होते हैं, 1 माइक्रो में कूलम में होते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। कितना कूलम, 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, अब हम लगा लें एफ नेट। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इस पे निकालना है। तो मान लीजिए क्यू नॉट है ये, ठीक है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे रखा हुआ है, तो बस लगा लेते हैं। तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट Fn। Fn क्या इनफाइनाइट तक है ये। ठीक है, अब अच्छा देखिए, यहां पर F1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या आ जाएगा, Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, या R1 कह दीजिए, ये R1 है, ठीक है, ये R1 ये है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, ऐसे कह लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 स्क्वायर प्लस 1/, देखिए जितने भी ये फोर्स हैं सब इस पे लगा रहे हैं, कहां पर, 1 कूलम के चार्ज पे, जो कहां पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है, उस पे लगा रहे हैं फोर्स, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नॉट अपॉन R2 स्क्वायर। फिर इसी तरीके से क्या आ जाएगा, F3 पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कितना, Q3 और Q नॉट अपॉन R3 स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है सब में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये सब में कॉमन है। तो हम निकाल लेते हैं इसको। तो यहां पे आ जाएगा कितना, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये होनी चाहिए। यहां पे आ जाएगा 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो देखिए Q नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 1, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखा है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब यहां पर देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है, ये R2 ये 2 मीटर है, तो यहाँ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अच्छा 1 का 2 3, ये देखिए क्या बन रहा है, आप देखेंगे गौर से ये, तो ये बन क्या रहा है, देखिए इसमें अगर इसको डिवाइड दे देंगे तो ये आएगा, ये 3 नहीं है भाई, 4 है ये, है ना। इसमें अगर इसको डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको इसमें डिवाइड दे देंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर देखिए आप, यहां पर बन रही है क्या,
इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के टर्म्स का जो सम होता है या जो उनके पदों का योगफल होता है वो क्या होता है, वो होता क्या है, वो होता है a/1 - r। ए क्या होता है, जहां फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। रुकिए आगे बताते हैं इसको, का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। बोलिए, है ना। अब देखिए ये सम ऑफ क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा क्या, और से सुनिएगा, है ना, ये हमारा बन रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्या, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Sn = a1 - r, जहां a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्या होता है, a फर्स्ट टर्म होता है ना, और r क्या होता है, r होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है भाई, कॉमन रेशियो तो होता है भाई, बोलो, ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, तो अब देखिए कॉमन रेशियो होता है। अब देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा ये तो हो जाएगा, ये देख रहा है ना साफ साफ, फर्स्ट टर्म हमारा ये तो हो जाएगा, ठीक है ये। और देखिए कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो देखो तो 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 1/4, है ना। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 - 1/4, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1, और यहां आ जाएगा 4 - 1/4, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 1/3/4। अब ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, ये 4 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली जो चीज है ये हमारी सॉल्व हो गई सॉल्व, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और यहां पर हमने क्या निकाला था, Q0 निकाला था, और देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 ये जो सब थे ये भी तो सब एक ही थे, सब एक ही तो थे, सबको हमने Q माना था। यहां पे इसके साथ Q भी तो कॉमन आया था, Q भी कॉमन आया था, ठीक है। यहां पे Q है भी, Q भी तो है यहां पर। अब देखिए Q0 क्या हो गया, Q0 हो गया, देखिए, बोलिए इतना हो गया समझ में। अच्छा, अब यहां पर क्या आ गया, देखिए Q0 की वैल्यू, देखिए ऐसे हम निकालते हैं, Q0 रख चुके थे, यहाँ पे आया था 9 × 10⁹ और Q0 की वैल्यू हम रख चुके थे, और Q की वैल्यू हमने निकाल ली थी, Q की वैल्यू देखी थी कितनी दी थी, Q की वैल्यू कितनी दी थी, 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ये तो दी थी, बोलिए 4 × 10⁻⁻6 कूलम। तो हम Q की वैल्यू रख दें 4 × 10⁻⁻6, ठीक है, और उसके साथ में हमने रख दिया 4/3। अब देखो, देखें ना, देखें, अरे देख लेना, अरे देख लेते हैं, ठीक है, बोलिए देखा जाए। यहां पे क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 12 × 4 = 48 रख दिया, और 48 रख दिया, और यहां पे क्या आ जाएगा 10⁻³ आ गया। ये F निकल रहा है, F नेट भूल जाओ भी है, F नेट निकल रहा है। अब देखिए यहां पे कितना आया 4। अब देखिए यहां पे अगर हम
एक पॉइंट बढ़ा दें यहां पर तो एक यहां पे बढ़ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁴ क्या न्यूटन। तो यहां तक दिक्कत हो तो बताइए, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, बोलिए आएगा समझ में। तो अब अगला देखें, चलिए फ्रेंड अब अगला देखते हैं। कहता है कंसीडर द चार्जेस Q1, Q2, Q3 इच इक्वल टू Q। ठीक है, कितने 3 चार्ज है हमारे पास, कौन कौन से हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है। इच इक्वल टू Q, सब किसके इक्वल हैं, Q के इक्वल हैं। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सब कहां पर रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हैं। ठीक है, ऑफ साइड L, जिसकी साइड कितनी है, L है, जिसकी साइड कितनी है, L है। ठीक है, स्मॉल l है ये। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q। अब हमें ये बताना है कि जो चार्ज कैपिटल Q है उस पर चार्ज कैपिटल Q है उस पर फोर्स कितना होगा विद द सेम साइन एज Q। उसका साइन वैसा ही है जैसे सबके Q पर है। ठीक है, कह रहा है प्लेस्ड एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जरा एक बार हिंदी पे इस चीज को सुनिए। कह रहा मान लीजिए हमारे पास 3 आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3, ईच इक्वल टू Q, और तीनों Q के बराबर हैं। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और कहां पर रखे हुए हैं, समबाहु त्रिभुज की कहां पर, कोनों पे रखे हुए हैं। ठीक है, ऑफ अ साइड L, जिसकी साइड कितनी है, L है। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, बल क्या होगा ऑन अ चार्ज Q पर क्या बल होगा विद द सेम साइन एज Q, जिसका जो क्या है, साइन है, यानी कि जो जिसका नेचर है वो बिल्कुल सेम है, किसकी तरीके, स्मॉल q की तरीके, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के सेंटर पर रखा हुआ है। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं है ना, पक्का। ठीक, देख लीजिए एक बार न्यूमेरिकल को, फिर इसके हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। चलें, चलिए। मान लीजिए ये जो एक हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल है हमारा कैसा, इक्विलेटरल। ठीक है, इसके वर्टिसेस पे हमारे पास 3 चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, एक रखा है Q1, कौन सा रखा है, Q1, दूसरा रखा है हमारा Q2, कौन सा रखा है भाई, Q2 रखा हुआ है B पे, कौन सा रखा है, Q2, और यहां पे रखा है Q3 पॉइंट C मान लीजिए इसको। ठीक है, ठीक, C पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, यहां पर Q2 रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज क्या कहता है, इसकी जो क्या कहते हैं लेंथ है या साइड है, ठीक है, ट्रायंगल की, वो सब L ही L है, L L L। ठीक है, L वाला L है, L है ना, स्मॉल L। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि यहां पर एक सेंटर पे इसके एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, जो इनके सेम साइन का है। कैसा है, सेम साइन का। ठीक है, ये चीज इतनी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब हमसे ये पूछा गया है कि यहां पर नेट पर क्या फोर्स होगा अगर सेंटर पर रखो है। तो देखो एक चीज आपको बता दूं कि सेंटर पे कभी भी कोई चीज पूछे कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, लेकिन ये चीज आप हमेशा जान लीजिए कि अगर सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर पे फोर्स हमेशा कैसा होता है, सेंटर पे फोर्स 0 होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां से देखिए
मान लीजिए ये है, ठीक है, Q2 Q पे फोर्स लगा रहा है, तो ये F2 फोर्स लगाएगा मान लीजिए, ठीक है, कैसी फोर्स लगाएगा, F2। अगर सेम साइन का तो रिपल्शन होगा, है ना, बोलिए, ठीक है। Q3 इस पे लगाएगा, Q3 भी तो लगाएगा इस पे, Q पे, है ना, तो Q3 कैसे लगाएगा, Q3 भी रिपल्शन लगाएगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन तो ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे Q1 है, Q1 कैसे लगाएगा, Q1 भी लगाएगा रिपल्शन, ठीक है, कैसे लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा, ये भी रिपल्शन लगाएगा, ये ऐसे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई ना, बोलिए भाई। यानी कि ये फोर्स होगा F1, ये फोर्स होगा F2 और ये फोर्स होगा F3। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, बोलिए भाई, नहीं है ना। ये ओरिजिन O था, यहां पर O पे ये Q रखा था, ये O था, ठीक है, O पे Q रखा था। इतना समझ में आ गया ना, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ और ये F3 हुआ, इतना तो समझ में आ गया होगा ना बेसिकली, बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत इतने में तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये जब मान लीजिए A है, A से जो O है इसकी डिस्टेंस हमने मानी R है, कितनी है, R है, ठीक है। और जो हमने माना बाइक्विलेटरल ट्रायंगल है, B से O की डिस्टेंस है, इसको भी हमने माना कितनी है, R है, कितनी डिस्टेंस है भाई, R है। और जो Q3 से यहां गई है वो भी डिस्टेंस कितनी है, R है, कितनी है भाई, R है, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, A और ये पॉइंट था O, यानी हम कह सकते हैं AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू R, ठीक है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो है ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, निकाल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए, दिक्कत कोई नहीं है, पक्का, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अप्लाई करते हैं फोर्स, तो हम निकालते हैं क्या, दिख रहा है ना आप लोग को, फोर्स ऑन, क्या लिख दें, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1। या तो आप इस चीज को ऐसे समझना चाहते हैं तो आपको एक चीज ऐसे बता देता हूं, देखिए यहां पे देखिए ये AO है, इसकी डायरेक्शन ऐसे आई थी, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। BO है, पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं इसका, BO का पोजीशन वेक्टर ये होगा, सॉरी यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कर रहा हूं, BO का ये हो जाएगा। और देखिए CO की डायरेक्शन ऐसे गई थी, सॉरी ये किसकी गई थी, BO की तो ये गई थी ना ऐसे, और ये CO की गई थी, है ना, तो CO की कैसे हो जाएगी, CO की ऐसे हो जाएगी, ये तो पता है ना, वेक्टर रूल तो पढ़ा होगा ना आपने 11th में, कि हेड और टेल जोड़ते हैं, है ना, तो ये क्या है, CO है। अच्छा, अभी एक चीज इसमें और बताऊंगा, आप देखना गौर से, आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा, ठीक है। फोर्स ऑन Q1 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, F1 निकाल लें तो F1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ε0 हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, Q1, कैपिटल Q था ना, ये यार दिख नहीं रहा क्या तुम लोग को, ये कैपिटल Q है, यहां पर ये सेंटर O है, ठीक है, कैपिटल Q1 अपॉन क्या कर दें, AO स्क्वायर, और यहां पे क्या ले लो, AO पॉइंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ले लो, ठीक है। अभी एक चीज बताऊंगा क्यों ले रहे हम लोग, सेंटर पे निकालना है इसलिए भी बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए, अब हम निकाल लें फोर्स ऑन, क्या निकाल लें, फोर्स ऑन, क्या निकाल लें, फोर्स, क्या निकाल लें, बोलो भाई, फोर्स ऑन लिखो यार, फोर्स ऑफ क्या होता है, फोर्स ऑन Q और ड्यू टू Q2,
ये भी हो जाएगा F2। ठीक है, तो F2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4πε0। क्या आ जाएगा 1/4πε0। ये हो जाएगा Q2 अपॉन BO²। F2 है, ये BO, ये वाला डायरेक्शन यहां पर थी BO² और यहां पर BO यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके में क्या लगा लें, किससे, इस तरीके क्या लगा लें भाई, बोलिए, इसी तरीके से क्या लगा लें, इसी तरीके से F3 निकाल लें। F3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q3 अपॉन CO²। क्या हो जाएगा CO² और ये हो जाएगा CO। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इससे में, नहीं, बोलिए। अच्छा, अब हम जानते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी नो व्हाट वी नो द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्या होता है, F नेट क्या हो जाता है F1 प्लस F2 प्लस F3। तीन फोर्स लग रहे हैं तो तीनों फोर्स हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम निकाल लें कि F इज इक्वल टू क्या होगा, तो F इज इक्वल टू यही होगा F1 प्लस F2 और प्लस F3। ठीक है, ये तो होगा भाई, बोलो। ठीक है, आप देखिए, रख दें, बोलिए रख दें। अच्छा रख दें, चलिए रख देते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। 1/4πε0 था यहां पर क्या था Q1 था अपॉन AO² था, और यहां पर क्या था AO था, बिल्कुल था बिल्कुल था, है ना, बोलिए भाई। और दूसरा क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q2। क्या हो जाएगा Q2 क्या हो जाएगा भाई Q2 अपॉन हो जाएगा BO², GO² नहीं, GO नहीं, BO है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा BO का यूनिट वेक्टर, दिख रहा है भाई। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा यहां पर 1/4πε0 ये हो जाएगा क्या Q3 अपॉन क्या हो जाएगा CO का स्क्वायर और CO का यूनिट वेक्टर। कोई टेंशन, प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज अब देखिए, हमने क्या कहा था, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 इच इक्वल टू Q। यानी कि जो चार्ज हमारे हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये 3 चार्ज हमने माने तो थे यहां पर, लेकिन ये सब इक्वल किसके हैं, Q के इक्वल हैं। बोलिए, इसके इक्वल हैं Q के, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 और इज इक्वल टू Q। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कहना हमारा हक है इसलिए हम कह सकते हैं, कहना हमारा हक नहीं है, सवाल में दिया है इसलिए हम कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल पे क्या कह रहा है, देखिए यहां पर अगर ये सब Q हो रहा है, यहां पर सब Q हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए बहुत जल्दी से, देखिए बहुत मजा आएगा, करते हैं हम लोग, है ना। यहां पर आ जाएगा टोटल F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, जोर से बोलो 1/4πε0। जय माता दी नहीं बोलना है अभी, है ना, 4πε0 है ना। फिर क्या हो जाएगा Q अपॉन AO²। ठीक है, देखिए AO के स्क्वायर की भी बात करते हैं, और हमने AO BO CO सबको R तो लिया था, तो यहां पे R² हो गया,
यहां पर देखो 1/4/ε0 Q/r² और BO। बोलिए, ये भी चीज समझ में आ गई है ना। तीसरी चीज देख लीजिए 1/4/ε0 CO, सॉरी गलत कर दिया, QQ ऐसे अपॉन r² और यहां पर CO। तो देखिए अब यहां पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 1/4/ε0 QQ/r², 1/4/ε0 QQ/r², 1/4/ε0 QQ/r²। ये सारी चीजें में कॉमन मिल रही है ना। तो हम कॉमन निकाल लें भाई, तो कॉमन निकाल लिया QQ/4πε0 और यहां पर r², ये भी कॉमन मिल रहा था तो हमने इसको भी कॉमन ले लिया r²। तो अब अंदर देखिए बचता क्या है, अंदर बचता है AO और प्लस BO और प्लस CO, ये चीज बचती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखिए, यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी कि जो यूनिट वेक्टर है हमारे AO BO CO, यहां से आप देखिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये पूरा अगर हम ऐसे ले लें, कैसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे ऐसे कैसे ले लें, देखिए ये ऐसे चला गया Q3 से, ये चला गया Q2 से, ये आ गया Q1 से, यही तो हुआ था। यानी पे यहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन थी, यहां पर भी और यहां पर भी। देखिए ये पूरा 360 होता है तो ये पूरा कितना होगा 120, ये पूरा कितना होगा 120, ये पूरा कितना होगा 120, यानी कि एंगल कितना बना 120। यानी कि देखिए जो AO BO CO जो चीजें हैं, AO BO CO जो पॉइंट यूनिट वेक्टर हैं, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120। कितना बन रहा है 120, और 120 एंगल बन रहा है। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्राइंगल तो फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, पर किस तरीके का, साइक्लिक वेक्टर है ना, ये साइक्लिक वेक्टर है AO BO CO, एंगल 120 है। तो देखिए क्या हो जाएगा जब साइक्लिक ट्रायंगल वेक्टर फॉर्म कर देंगे ये, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका पूरा सम। भाई ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, सम पूरा 0 हो गया, सम 0 हो गया ना। तो वही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये क्या हो जाएगा AO BO CO, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया 0। क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए भाई, देखो नहीं समझ में आया। अगर ये देखिए पूरा एक पॉइंट है, ठीक है, पूरा 360 का होगा, ठीक है, यहां पर F2 की डायरेक्शन है, यहां पर F1 की डायरेक्शन है, यहां पर F3 की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए पूरा 360 का पॉइंट होता है, ये पूरा 120 बनेगा F1 पे, ये पूरा 120 बनेगा और ये पूरा 120 बनेगा F3 पर। तो 120 बना। अच्छा एंगल कितने हो गए इन सबके बीच 120 120, यही तो AO BO CO थे, ये AO था, ये BO था, ये CO था। तो वही चीज तुमने साइक्लिक वेक्टर में फॉर्म की, और साइक्लिक वेक्टर में फॉर्म की वजह क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो यानी कि क्या हुआ, इनका जो टोटल सम होगा वो 0 हो जाएगा। अब तो चीज समझ में आई, यानी टोटल सम हो गया 0। तो क्या यूनिट वेक्टर AO प्लस यूनिट वेक्टर BO प्लस यूनिट वेक्टर CO इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 r², और ये हो गया हमारा 0। तो ये पूरा F क्या आ गया, जोर से बोलो 0, ठीक है। यानी कि जो टोटल फोर्स होगा किस पे, Q पे, जो नेट फोर्स होगा Q पे, जो कहां पर है, जो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पर, वहां पर फोर्स होगा 0। यानी हमेशा ही सेंट्रॉइड ऑफ किसी की भी बात कर दे तो फोर्स 0 ही होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, अभी मैं उसमें और बताऊंगा आपको, है ना। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रचित ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।